Hello student, myself Shailendra Kumar J Singh, teacher of Vinoba Bhave Nagar Hindi School. Today we learn English बाल भारती। बच्चों, आज हम इंग्लिश बाल भारती के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16 यंग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा ही आपको चित्र देखते ही समझ में आ गया होगा, यंग साइंटिस्ट का मतलब होता है बाल वैज्ञानिक। बाल अर्थात बच्चे, जैसे कि आप सभी बच्चे हो ना, तो इसके प्रयोग आप सभी बच्चे भी कर सकते हो। चलो अब हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो हमारा क्या है, यंग साइंटिस्ट पार्ट 1 अर्थात युवा या बाल साइंटिस्ट अर्थात होता है वैज्ञानिक पार्ट 1। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनते हैं अभी हम। इफ़ यू ऑब्जर्व द थिंग अराउंड केयरफुली, यदि आप वी ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना। यदि आप निरीक्षण करते हो थिंग्स या अर्थात चीज़ों की, अराउंड अर्थात आपके आसपास, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक। यदि अपने आसपास की चीज़ों को यदि आप ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करते हो अर्थात निरीक्षण करते हो, तो क्या होता है, सम टाइम वी गेट टू सी सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो कई बार क्या होता है, सम टाइम मतलब कई बार क्या होता है, वी गेट हमें दिखाई देता है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स बहुत ही रोचक थिंग्स अर्थात चीज़ें। तो बहुत सारी रोचक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। दे सीम्स लाइक अ मैजिक, तो वो हमें कैसी दिखाई देती हैं, मैजिक ट्रिक्स अर्थात जादू की तकनीक, जादू की तकनीक के जैसे दिखाई देती है। व्हेन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, परंतु जब पीपल उसे, लोग, पीपल अर्थात होता है लोग, अंडरस्टैंड मतलब उसे समझ नहीं पाते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट्स अर्थात वह किस कारण से होता है, इसके बारे में लोग समझ नहीं पाते हैं। देन हेयर आर द टू इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों यहाँ पर हम दो, इंटरेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्प, एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग को देखेंगे। एंड यू दैट अपेयर टू बी अ मैजिक, और आपको अपेयर लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, एक मैजिक है, जादू है। तो ऐसा जादू नहीं होता बच्चों। व्हेन वी स्टडी साइंस, जब हम लोग विज्ञान को पढ़ते हैं, यू विल फाइंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रिक्स, तो जब आप विज्ञान को बारीकी से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन अर्थात होता है समझना, तो हमें समझ में आएगा कि उस मैजिक ट्रिक यानी कि उस मैजिक जादू की क्या तकनीक है, तो ये हम समझेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें दो मैजिक ट्रिक दिए गए हैं जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस दोनों मैजिक ट्रिक को आप स्वयं भी घर में करने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलो हम लोग अब पहला मैजिक ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैजिक ट्रिक स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या साहित्य होनी चाहिए, पहले उसके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा मैजिक ट्रिक है वैनिश ट्रिक। वैनिश मतलब होता है गायब होना, तो गायब होने वाला ट्रिक, कैसा ट्रिक है ये, गायब होने वाला ट्रिक, तो इसका नाम है गायब होने वाला ट्रिक। चलो इसके बारे में, व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए अर्थात इस प्रयोग को करने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। पहला क्या चाहिए हमें, तो इसमें हमें पहला चाहिए वाटर। वाटर सभी जानते हैं बच्चे, वाटर अर्थात क्या होता है, पानी, वेरी गुड। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, और पीसेस ऑफ कलरफुल पेपर अर्थात छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े चाहिए। और एंड अ ग्लास, और एक हमें कांच की ग्लास चाहिए, पर वो ग्लास कैसी होनी चाहिए, ग्लास शुड बी वेरी स्मूथ साइड अर्थात चारों तरफ से उसका चिकना होना चाहिए, डिज़ाइन वाला ग्लास नहीं, एकदम चिकना साफ सुथरा, जैसे प्लेन ग्लास होता है, तो कांच का एकदम प्लेन चिकना चिकना ग्लास होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो जब आपने ये साहित्य जमा कर लेंगे तो इसके बाद हम इस प्रयोग को शुरू करेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ कलर पेपर ऑन द टेबल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल लेना है, या जो अगर आपके पास जो भी साहित्य हो, जहाँ पे अगर टेबल नहीं है तो आप ज़मीन पे भी रख के कर सकते हो। प्लेन सरफेस पे आपको क्या करना है, कुछ पीसेस ऑफ पेपर अर्थात कागज़ के टुकड़े कुछ रख देना है टेबल पे। ठीक है, उसको रखने के बाद हम क्या करेंगे,
पुट द एम्प्टी ग्लास ऑन द टॉप ऑफ द पीसेस। तो हम क्या करेंगे, उस कागज़ के ऊपर एक खाली ग्लास, कांच की वही खाली ग्लास को क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे। किसके ऊपर? कलरफुल पेपर के ऊपर रख देंगे, क्योंकि हमने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, उसके ऊपर खाली ग्लास रख देंगे। रखने के बाद क्या करना है, देखो, वी कैन सी द पीसेस ऑफ क्लियरली थ्रू द ग्लास। अगर आप ग्लास में से देख रहे होंगे बच्चों, तो आपको देखो पीस ऑफ पेपर हर एंगल से, ऊपर से नीचे से हर तरफ से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कांच के ग्लास रखा था इसीलिए हमें वो पीसेस ऑफ द पेपर दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, इसके बाद हमें क्या करना है, स्लोली एंड केयरफुली। स्लोली अर्थात होता है धीरे से और ध्यानपूर्वक। प्रयोग कभी भी बच्चों, जादूगर भी देखो हमेशा सावधानी से धीरे धीरे करता है, तो आपको भी धीरे धीरे करना है। स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे और सावधानी से। pour वाटर इन द ग्लास, आपको क्या करना है, ग्लास के अंदर पानी डालना है। pour वाटर अर्थात पानी डालना। टिल इट फुल, जब तक कि पूरा ग्लास पूरी तरह से भर न जाए, तो उतना पानी डालना है। तो पानी डालने के बाद क्या होगा, कैन यू सी द पीसेस ऑफ द पेपर नाउ, क्या आपको अब पीसेस ऑफ द पेपर दिखाई दे रहे हैं क्या? दे हैव वैनिस्ड, वो पेपर अब हमें दिखाई नहीं देंगे। जब पानी पूरी तरह से ग्लास से भर जाएगा, तो भरने के बाद उस कांच के अंदर के पेपर हमें दिखाई नहीं देंगे, अर्थात वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब तो पेपर गायब हो गए थे, अब फिर से वापस क्या करना है, लिफ्ट द ग्लास केयरफुली। अब ग्लास को फिर से आपको लिफ्ट करना है, अर्थात सावधानी से उठाना है। यू विल सी दैट द पीसेस ऑफ द पेपर आर स्टिल देयर, पर जब आप ग्लास उठाओगे तो देखोगे कि पीसेस ऑफ द पेपर उस ग्लास के नीचे ही थे, परंतु जब हमने उसके अंदर पानी भर दिया तो वो हमें दिखाई नहीं दिए। तो आगे हम देखते हैं, अब क्या करेंगे हम, pour द वाटर एंड प्लेस द ग्लास ऑन द टॉप ऑफ द पीस। अब क्या करेंगे, pour द वाटर, हमने ग्लास के अंदर जो पानी था उसको pour द वाटर एंड प्लेस द ग्लास ऑन द टॉप ऑफ द पीसेस एंड दे आर विजिबल। तो इसके बाद क्या किया, ग्लास के अंदर की जो पानी है उसको फेंक दिया और वापस से ग्लास को उस पीसेस ऑफ द पेपर के ऊपर रख दिया, तो अब हमको देखिए विजिबल हो गया, ठीक है। तो वो अब हमें दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि अब ग्लास के अंदर पानी नहीं है, जब पानी था तो नहीं दिखाई दे रहा था, और पानी गिरा दिए, पानी नहीं है ग्लास में, तो हमें पीस ऑफ द पेपर फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो फिल द ग्लास विद द वाटर अगेन, अब हमें फिर से ग्लास को क्या करना है, पानी से भर देना है। एंड मेक द पीसेस ऑफ द पेपर वैनिश, और देखेंगे तो जब हमने फिर से ग्लास में पेपर में पानी भर दिया, तो क्या हुआ कि जो पीसेस ऑफ द पेपर हमें दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, इट्स वैनिश, वो क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक थी ना बच्चों, जब हमने ग्लास के अंदर पानी भरा तो उसके अंदर के पेपर गायब हो गए, जब हमने पानी गिरा के वापस ग्लास रखा तो वो हमें फिर से दिखाई देने लगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है लास्ट में, नोट दैट इफ़ यू पुट द पीसेस ऑफ द पेपर इन द वाटर द ग्लास दे विल नॉट वैनिश। अगर आप ग्लास का पानी लेंगे और उसी पानी के अंदर उस पेपर के टुकड़े को डाल दिया गया, और पेपर को डाल दिया गया, तो भी आप देखेंगे कि वो पेपर के टुकड़े उसमें तैर रहे हैं, वह वैनिश या गायब नहीं होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये प्रयोग अवश्य समझ में आया होगा। अब इस प्रयोग से संबंधित एक वीडियो है बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको ये देखिए कांच की ग्लास दिखाई दे रही है और कुछ कागज के टुकड़े हैं, ठीक है ना। अब इस प्रयोग को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो, मैंने कांच की ग्लास को पेपर के रंगीन टुकड़ों के ऊपर रखा, तो आपको ये कागज के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, देखो ऊपर से भी दिखाई दे रहे हैं और साइड से भी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। अब हम क्या करेंगे, सम वाटर, ग्लास के अंदर क्या किए, वाटर डाले, और वाटर डालने के बाद क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो। अब आपको कलर रंगीन पेपर दिखाई दे रहा है क्या, जो कागज के टुकड़े थे, नहीं, पर जब मैंने ग्लास उठाया तो देखिए उसके नीचे ही पड़े हुए थे। अब मैंने उन कलर के टुकड़ों को देखिए पानी के अंदर डाला, उस पे अभी हमें तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक थी ना। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रयोग अवश्य समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे मैजिक ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं। मेक द पीपर रन। पीपर का मतलब होता है पीपर, जिसे कि हम लोग कहते हैं काली मिर्च। काली मिर्च रन अर्थात दौड़ना, अर्थात जैसे किस तरह से काली मिर्च मूवमेंट करती है,
ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, इसके बारे में हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इस प्रयोग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसे ध्यान से देखिए लिए। व्हाट वी नीड यानी हमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। अ क्लीन सॉसर, सॉसर अर्थात बसी। कब बसी जानते हो ना, बसी जिसमें कि हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, ठंडा हो जाए जल्दी रख के। दूसरी होती है वाटर, पानी चाहिए, अवेलेबल होता है घर में। पाउडर ऑफ पिंपर अर्थात काली मिर्च के पाउडर, काली मिर्च होती है ना जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं उसका पाउडर। और लिक्विड ड्रॉप ऑफ सॉप, और एक लिक्विड ड्रॉप जिससे कि हम हैंड वॉश होता है ना, जैसे लिक्विड ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वैसा हैंड वॉश का साबुन चाहिए हमें। तो इस प्रयोग के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। सॉसर, प्लेट, एक गिलास पानी, काली मिर्च का पाउडर और साबुन, मतलब लिक्विड साबुन, ठीक है, तरल साबुन चाहिए। तो इस प्रयोग को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस प्रयोग में हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, सबसे पहले क्या करना है, प्योर वाटर इन द सॉसर। तो एक पसी लेंगे या प्लेट लेंगे और इस प्लेट के अंदर क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। क्या डाल दिए, इसके अंदर वाटर फिल कर दिया है, ठीक है ना बच्चों। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ए स्प्रिंकल अपेयर एवरीवेयर ओवर द वाटर। स्प्रिंकल मतलब होता है छींटना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर स्प्रिंकल, काली मिर्च के जो पाउडर है वो क्या कर रहे हैं, हम पानी के ऊपर छींट रहे हैं। तो काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो बहुत बारीक होता है, तो बारीक होने की वजह से काले रंग का होता भी है, तो वो पानी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा अर्थात तैरेगा। इसके बाद क्या करेंगे, पुट योर फिंगर इन द वाटर। तो व्हाट हैपेंड, तो आपको क्या करना है, अब हमने क्या किया था, प्लेट सॉसर लिया था या प्लेट लिया था, उसके अंदर पानी डाला था, पानी डालने के बाद काली मिर्च का पाउडर डाला, और उसमें जब फिर हम क्या करेंगे, अपने फिंगर यानी अपनी उंगली को उस पानी के अंदर डालेंगे। तो कुछ हुआ क्या, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। जब हमने केवल उंगली डाला तो पानी में कुछ नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सोप ऑन द फिगर। अब आपको क्या करना है, अपने फिंगर या उंगली पर क्या करना है, साबुन की एक बूंद लेनी है, जो कि मैंने आपको बताया ना हैंड वॉश के लिए यूज़ करते हैं साबुन की बूंद, वही आपको क्या करना है, एक बूंद उस पर लेना है। और लेने के बाद क्या करना है डिप द फिंगर इन द वाटर। अपनी उंगली को अब फिर से वापस क्या करना है, उस जो पानी में उस प्लेट में डालना है जिसमें कि पिपरमिंट अर्थात काली मिर्च का पाउडर छिटा हुआ है। तो अब क्या होगा, दैट्स द इंटरेस्टिंग, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वॉज द पेपर रसेस इन द एज ऑफ द सॉसर। तो जो ही हमने उंगली डाला जिसमें साबुन लगा था, तो सारी काली मिर्च के जो पाउडर थे वो क्या हो गए, ये प्लेट के किनारे में जमा हो गए, यानी बीच में से सब दूर भागने लगे, तो सब अब मूवमेंट करने लगे। तो यह इंटरेस्टिंग प्रयोग था ना बच्चों। तो इस तरह से जब ही साबुन उंगली पे साबुन रख के उंगली में पानी में डाला गया, तो सारी काली मिर्च क्या हो गई, प्लेट के किनारे में जमा हो गई। तो बच्चों इस प्रयोग को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक प्रयोग है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रयोग को भी बच्चे आप अपने घर पे करेंगे, और कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो दिखा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखो। चलो बच्चों, अब हम सेकेंड एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक प्लेट लेंगे, और प्लेट लेने के बाद क्या करेंगे, उस प्लेट के अंदर हमने पहले क्या डाला, पानी डाला। वेरी गुड बच्चों। तो हमने एक प्लेट लिया, वी टेक द प्लेट एंड पुट द सम वाटर इन द प्लेट। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, उस प्लेट के अंदर सम पिपरमिंट्स अर्थात काली मिर्च डाला, और उसके बाद मैंने उस पर उंगली डाला। उंगली डालने के बाद कुछ हुआ क्या, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ थी काली मिर्च वहीं पे है। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, अब मैं अपनी उंगली पर साबुन लगाऊंगा, और साबुन लगा के जो ही मैंने डाला, तो काली मिर्च क्या हो गया, सब एक किनारे चला गया। तो आपने ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देखा ना बच्चों। थैंक यू। तो अच्छा बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप यंग साइंटिस्ट बच्चों, आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे लगे होंगे, और आप अपने घर पे इस एक्सपेरिमेंट को अवश्य ट्राई करेंगे। और फिर तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे, थैंक यू।